चलिए अब बात करते हैं एक राजनीतिक पदार्पण की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज केरल के वायनाड से अपने सियासी पारी की औपचारिक शुरुआत कर दी है। प्रियंका ने कांग्रेस प्रत्याशी के दौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। दरअसल वायनाड लोकसभा सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के साथ ही खाली हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर रोड शो भी किया। प्रियंका वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़कर अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रही है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्रिय राजनीति में आधिकारिक डेब्यू हो गया। गांधी नेहरू परिवार की एक और सदस्य प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। प्रियंका अब तक भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करती दिखी थी। कांग्रेस की चुनावी रैलियों में वो आकर्षण का केंद्र भी होती थी, लेकिन अब वायनाड से अपनी सियासी पारी का आगाज करने वो जा रही हैं। प्रियंका के नॉमिनेशन के मौके पर भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। रोड शो के बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वायनाड के लोगों का समर्थन भी मांगा। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support, for myself. You are also my family, and I want you to know the same. That I am here to fight for you. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। बाद में गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। राहुल ने प्रियंका के नामांकन में वायनाड से अपने भावनात्मक रिश्ते का जिक्र एक बार फिर से किया। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament, and they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। बीजेपी ने प्रियंका की राह मुश्किल बनाने के लिए किसी पुरुष को नहीं बल्कि महिला पर ही दांव खेला है। बीजेपी की ओर से इस बार नाव्या हरिदास प्रियंका के सामने होंगी। हालांकि वायनाड में प्रियंका का मुकाबला केवल बीजेपी से ही नहीं बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी होगा, जिसने अपने वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी को टिकट दिया है। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन पर नाव्या हरिदास ने निशाना भी साधा। Congress is going to be having a tough competition in Wayanad because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. प्रियंका के वायनाड से नॉमिनेशन के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में भी जुबानी जंग तेज हो गई। कांग्रेस जहां इसे लेकर उत्साहित है तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ओर से थोपा हुआ चुनाव बताया। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें प्रियंका जी ने नामिनेशन भरा। लगातार वो चुनावी राजनीति में रही है, सबको चुनाव लड़ाती रही। पहली बार उन्होंने नामांकन भरा है। ये ऐतिहासिक क्षण है। मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को, सोनिया जी को, जो प्रियंका जी को ला रहे हैं। साहस है, निडरता है, सच को सच कहने की ताकत है और संसदीय भाषा में बड़ी सी बड़ी बात कह जाती है, तो मैं तो बधाई दूंगा। राहुल गांधी जी को पहले तो वायनाड से लड़े, वहां का जब चुनाव खत्म होता है तो अमेठी आके लड़ते हैं। तो पहले दोनों जगह की जनताओं को बेवकूफ बनाया आपने। अब वायनाड में बाई इलेक्शन हो रहा है क्योंकि आप अमेठी के बन गए। तो ये ठोपा हुआ चुनाव है और कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, लेकिन चुनावी मैदान में प्रियंका का ये पहला कदम है। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी उठापटक के बीच सबकी नजर वायनाड पर भी लगी रहेगी, जिसका नतीजा कांग्रेस ही नहीं बल्कि गांधी परिवार के सियासी भविष्य पर असर भी डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।